पश्चिम बंगाल सरकार से सम्मानित प्रगतिशील किसान शरण थापा जी के फार्म हाउस पर है। यदि आप यह फार्म हाउस का दृश्य देखेंगे तो इधर ये तालाब है, इधर वर्मी कंपोस्ट, इधर पोली हाउस, तो इधर सामने सुपारी से लेकर के विभिन्न प्रजातियों के वनस्पति यहाँ हैं। हम थापा जी से जानना चाहेंगे कि जो आपने ये खेती का एक मिक्स मॉडल अपनाया, इसका विचार कैसा है? हम लोग का शुरू से जो पिताजी लोग खेती करता था, दो ही चीज़ में खेती करता था, धान और मक्का जी। तो धान और मक्का में हम लोग ने देखा कि जो पैसा है उतना नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग ने अभी ये सुपारी और दूसरा चीज़ माछ, दूसरा चीज़ का साग सब्जी वगैरह लगाना शुरू कर दिया। यानी अब युग के साथ यदि बदलाव करते हैं और विशेषकर बागवानी की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी आय बढ़ेगी और कम जगह पर कम मेहनत से आपकी इनकम अच्छी होगी। हमने सुना आप जैविक खेती अच्छी करते हैं, तो जैविक खेती के लिए पहले क्या क्या तैयारी करते हैं आप? जैविक खेती के लिए तो पहले हम लोग जो खाद है वो खाद तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट और गाय का मॉल भी। हम लोग ये तीनों चीज़ का ही मिश्रण कर ही हम लोग बनाते हैं मॉल खाद। तो हम लोग अभी तक चेंगा बस्ती में पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं किया है। तो और इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा बदलाव भी है। अगर हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो हम लोग का जितना भी पैसा है वो खर्च हो जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड इतना महंगा है तो उसका इफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये जैविक की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यानी भाई साहब ने पूरे गांव में किसी भी प्रकार की रासायनिक का प्रयोग नहीं करते, जैविक खेती के माध्यम से करते हैं। हम भाई साहब के अभी घर पे गए थे तो अलग अलग पॉलीथीन में मिट्टी डाल रखी थी। वैसा भी है, जो आपने पॉलीथीन मिट्टी डाल रखी थी उसका क्या करते हैं? जो आपने जो घर में मिट्टी देखा वो हम लोग सॉइल टेस्ट के लिए वो कलेक्ट किया हुआ है। इस साल हम लोग ने चेंगा बस्ती में 200 किसानों का मिट्टी लिया हुआ है, और ये हम लोग कृषि विभाग मिरिक भेजेंगे, और वहाँ से जो टेस्ट होगा हम लोग का ज़मीन में कौन चीज़ का कमी है वो पता करने के लिए वो मिट्टी कलेक्ट किया हुआ है। यानी आप सरकार के साथ में मिलकर के खुद स्थानीय किसानों से मिट्टी संग्रहित करते हैं, अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर उसका परीक्षण करवाते हैं, जिससे किसानों को पता चले कि हमारी भूमि में कौन से उर्वरक तत्वों की कमी है और उनके अनुसार संयोजन करते हैं। साथ ही यदि हम मशरूम की बात करते हैं तो आप मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग देने कहाँ से सीखा आपने? जब ये खेती के लिए काम किया तो मैं विभिन्न ट्रेनिंग किया हुआ, विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग लिया हूँ। जैसे माछ के ऊपर भी मैंने ट्रेनिंग किया, मधुमक्खी के ऊपर भी ट्रेनिंग किया, और ये जो मशरूम है मशरूम का भी मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो मैंने पहले 3 साल तक मशरूम किया था, उसके बाद फिर मैंने दूसरा खेती में आगे बढ़ा। तो इसलिए मेरे को अभी मशरूम किस तरह से करना है वो जो विधि है मेरे को अच्छी तरह से पता है। यानी यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पहले स्वयं को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। जो भानु थापा जी, शरण थापा जी खुद बता रहे हैं कि मैंने खुद ने प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण के पश्चात ही मैं आगे बढ़ा हूँ। आप सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि यदि हम खेती में नवाचार करना चाहते हैं तो जो भी सरकार की स्कीम है, चाहे राज्य सरकार हो या प्रदेश की सरकार, उनका प्रशिक्षण लेकर उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी खेती की आय बढ़ेगी, खेती की लागत कम आएगी और परिवार तथा अन्य भारतवासियों को भी पौष्टिक तथा जहर मुक्त भोजन हम उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।